हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर में लेडीज़ कैप का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप अपने लिए इसे बना सकते हैं, अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी को गिफ्ट भी बना के दे सकते हैं। ये मैंने 2 कलर में बनाया है, आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका टॉप का पोर्शन देखेंगे। ये इसके टॉप का फ्लावर शेप में ये बनकर आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ऊपर से देखने से। तो जब आप इस ऊपर का पैटर्न बनाएंगे तो देखिए इस तरीके का ये बनकर आएगा। अब हम इसका बॉर्डर देखेंगे तो बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। इसका बॉर्डर दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि आप जो नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं ये उस तरीके से नहीं बनता है, ये थोड़ा दूसरी तरीके से बनता है। बहुत ही खूबसूरत है ये कैप। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ, ये कितना लंबा है यानी कि आप इसे जब तैयार करेंगे तो इतना ये बनकर आया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे हम नापते हैं तो ये 7.5 इंच का है। ये फुल कैप है, 7.5 इंच का है। बस आपको इसका बॉर्डर पलटना नहीं है। 7.5 इंच का इस पूरा ये कैप है। जो इसका जो हमने डिज़ाइन पैटर्न बनाया है वो उसकी लेंथ जो है वो 4.5 है तकरीबन। देखिए ये 4.5 है पूरी लेंथ इसकी। और जो नीचे ये वाले जो हमने सेकंड कलर में बनाया है उसकी लेंथ हमारी 3 इंच की है। ऊपर 4.5 इंच की है और नीचे जो सेकंड कलर में हमने बनाया है वो 3 इंच का बनाया है। तो टोटल हमारी इसकी 7.5 लेंथ आती है, 7.5 इंच की लेंथ बनकर आती है। फुल कैप है ये और बहुत ही खूबसूरत कैप है ये देखिए 7.5 है इसकी लेंथ पूरी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने कौन सा वूल लिया है और कौन सी नीडल ली है। ये हम इसका पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका जो बॉर्डर पैटर्न है वो इस तरीके का आता है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और देखिए काफ़ी इसकी जो मोटाई है काफ़ी नॉर्मल जो आप बॉर्डर बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये मोटा, स्टिचेबल है, अच्छे से खिंचता है, सर पे बिल्कुल फिट बैठता है। और जो इसके ऊपर का पोर्शन है वो देखिए इस तरीके से जालीदार मैंने इसका पैटर्न बनाया है, ये वाला। तो यहाँ पर अब हम इसका वूल देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वर्धमान का वूल लिया है। दोनों की जो ऊन की मोटाई है वो सेम है। आप इसमें मोटा पतला ऊन नहीं ले सकते, उसमें फंदों का फंदे जो हैं आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर वूल मैंने नॉर्मल वर्धमान का लिया है। निडल देख लेते हैं। निडल मैंने यहाँ पे 10 नंबर और 9 नंबर की ली है। 9 नंबर की निडल पे मैं फंदों को लूँगी। तो सबसे पहले हम 9 फंदे 9 नंबर की निडल पर ले लेंगे इस तरीके से। 9 नॉर्मल सीधे सीधे फंदे आपको डालने हैं, फैंसी फंदे नहीं डालने हैं। फर्स्ट रो हम बिनेंगे, राइट साइड से हमारी फर्स्ट रो आएगी। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे पे हम जाली डालेंगे। ये जो जालियां पड़ेंगी यही इनके फंदों को बढ़ाती जाएंगी। तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा एक पर हम जाली डालेंगे, फिर दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर दूसरी जाली डालेंगे, तीसरा फंदा बिनेंगे, तीसरी जाली डालेंगे, चौथा फंदा बिनेंगे, चौथी जाली डालेंगे, पांचवा फंदा बिना, पांचवी जाली डाली, छठा फंदा बिना, छठी जाली डाली, सातवां फंदा बिना, सातवीं जाली डाली और आठवां फंदा बिना और आठवीं जाली डाली। लास्ट के फंदे को हम सीधा बिन देंगे। ये सीधा उल्टा ही मैं बिनूंगी। यहाँ पर हम 8 फंदे प्लस कर लेंगे 9 फंदों में, यानी कि यहाँ पर हमारे 17 फंदे हो जाएंगे। रॉन्ग साइड की सभी रो को आपको उल्टा बिनना है, कुछ नहीं करना है आपको रॉन्ग साइड पे। इसीलिए मैं आगे आपको रॉन्ग साइड की रो नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें उल्टा बिनना है। हमारे यहाँ पर अब 17 फंदे हो गए हैं। 17 फंदे, 9 फंदे हमने निडल पे लिए थे और 8 हमने जाली डाल के 8 फंदों को बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर हमारे अब 17 फंदे हो गए हैं। इसी तरीके से हमारे फंदों को हमें बढ़ाते रहना है हर सीधी सिलाई पे। तो यहाँ पे हम रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर रहे हैं इस तरीके से, देखिए। तो अब मैं आपको रॉन्ग साइड की रो जो है वो नहीं दिखाऊंगी, आपको उसको उल्टा ही बिन के कंप्लीट कर लेना है। अब हम रो थर्ड पर आ गए हैं। रो थर्ड हमारी राइट साइड की आएगी। अब हमने एक फंदा स्लिप करना है और दूसरे फंदे को बिनना है। पहले एक फंदा स्लिप करके एक जाली डाली थी, अब एक फंदा स्लिप करके एक फंदा बिनना है और एक जाली डालनी है। उसके बाद 2 फंदे बिनने हैं और एक जाली डालेंगे। ये देखिए 2 फंदों के बाद एक जाली पड़ेगी। ये वाले 2 फंदे हम बिनेंगे अब और एक जाली डालेंगे। पहले एक फंदे के बाद एक जाली डाली। थर्ड रो पे हमें 2 फंदे बिनने हैं और एक जाली डालनी है। 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, एक जाली यहाँ पर हम डालेंगे 2 फंदों के बाद।
फिर 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली डालेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर देंगे। 4 रो हमें रॉन्ग साइड का उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 4 रो रॉन्ग साइड का कंप्लीट कर लिया है। रो 5th आएगी, रो 5th हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। अब की बार हमें रो 5th में 3 फंदे बिनने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बिने। यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं हर जाली पे बढ़ते जा रहे हैं और हर सीधी रो पे हम जालियाँ डाल रहे हैं। 3 फंदों के बाद एक जाली डालेंगे, फिर ये वाले 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये वाले देखें, आप देख रहे हैं, ये वाले 3 फंदे, 1 2 और 3, 3 फंदे सीधे, एक जाली, 3 फंदे सीधे, यहाँ पर 1 2 3, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली। तो आपको ये जो रो है ये पूरी इसी तरीके से 5th रो को कंप्लीट करना है। 3 फंदे सीधे बिनने हैं, एक जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बिनने हैं, एक जाली डालनी है। इसी तरीके से आपके यहाँ पर 8 फंदे और बढ़ जाएंगे। 3 फंदे सीधे और एक जाली, यही आपको 5th रो में कंप्लीट करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले वीडियो में आपको और अच्छी डिज़ाइन और पैटर्न मिलने वाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। 6 रो हमारा रॉन्ग साइड का आएगा, पूरा उल्टा बिन के हम कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 6 रो कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड का उल्टा बिन कर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसी तरीके से कितनी जाली बनानी है। तो यहाँ पे अब हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे और एक जाली आएगी। आपको टोटल यहाँ पे 26 रो बनानी है और 26 रो के बाद आपके 113 फंदे नीडल पर आ जाएंगे। आपकी जाली से पहले 14 फंदे आने चाहिए और 13 जालियाँ आपकी बनके कंप्लीट होंगी। 13 जालियाँ कंप्लीट करनी है आपको और 113 फंदों को पूरा कर लेना है। हर 14 फंदों पर आपकी एक जाली आएगी। तो कंप्लीट करेंगे हम इसी तरीके से, यहाँ पे सीधा उल्टा बिनते हुए। आपको 4 फंदों के बाद एक जाली डालनी है, फिर 5 फंदों के बाद एक जाली डालनी है, फिर 6 फंदों के बाद एक जाली डालनी है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने अपनी 26 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और मेरी यहाँ पर 13 जालियाँ बनकर आई हैं और 113 फंदे कंप्लीट हैं नीडल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हम फंदे गिनेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 और 14 फंदों तक हमने बढ़ाया है, एक फंदे से 14 फंदों तक। जाली गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जाली 14 फंदे तक बढ़ाया है और 113 फंदे हमारे निडल तक हैं। अब हम इसके बाद ये जो हमने फंदों को बढ़ाया, अब हम इसको शेप देंगे पत्ती का। तो कैसे बनाएंगे देखिए। अब यहाँ पर हम 27 रो बिन रहे हैं और राइट साइड की रो आएगी। पहले 2 फंदों को हमें स्लिप करके सीधा कर लेना है और फिर इन्हें 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है। यहाँ पर हमने एक फंदे को घटा दिया। अब बीच में हम 9 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बिने। अब इसके बाद 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे बिने। 9 फंदे सीधे बिनने के बाद आपको 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये वाले 2 फंदे जो हैं देखिए, एक फंदा आपने यहाँ घटाया, फिर 2 और ये 10 फंदे टोटल यहाँ पर हमारे हैं। अब हम इन 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे और जो हमारा 14वां फंदा है वो हम सेंटर में रखेंगे। यहाँ का जो एक फंदा हम घटाएंगे वो हम बैक साइड में बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो एक फंदा हम घटाएंगे उसको हम जाली डाल के बढ़ाएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो एक फंदा घटा है उसको हम एक जाली डाल के बढ़ा लेंगे यहाँ पे, और जो 14वां फंदा है वो हमारा सेंटर का फंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक जाली डाल के और यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे इस तरीके से।
एक जाली डाली, एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये हमारा 14वां फंदा है, इसे हम सेंटर में सीधा बिनेंगे। अब इसके बाद यही हम रिपीट करेंगे 14 फंदे। तो सबसे पहले हम एक जाली डालेंगे, 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे दोनों फंदों को स्लिप करके पहले सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक साथ बिनते हुए एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद बीच के 9 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे बिने। अब हम यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और 14वां फंदा हमारा सेंटर का रहेगा। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बिन देंगे। यही 14 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। सबसे पहले हम एक जाली डालेंगे, 2 फंदों को स्लिप करके सीधा करेंगे। इसे आपको सीधा ज़रूर करना है, इससे आपका पत्ती का डिज़ाइन बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 9 फंदे हम बीच के सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे। इसके बाद हमें 2 फंदों का एक फंदा बनाना है, ये वाले 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली डालते हुए या ये जो 14वां फंदा है ये हमारा बीच का जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ तक आ जाती हूँ 5 फंदे छोड़ते हुए। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे 5 फंदे बचे हैं, जिसमें से हमने भी 8 फंदे सीधे बिने हैं और एक फंदा भी हमें और बिनना है। तो ये हमारा 9वां फंदा सीधा हो गया। इसके बाद हम देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये वाले जो 2 फंदे इन्हें एक साथ बिनेंगे। अब एक हम जाली बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारा 14वां फंदा, ये हमारा सेंटर का रहेगा। तो सबसे पहले एक जाली, एक सीधा फंदा। अब यहाँ पे जो हम जाली डालेंगे वो हमारा ये वाला जो फंदा हमने घटाया था वो यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। एक जाली डालेंगे, लास्ट में हम सीधे फंदे को सीधा बिन देंगे। रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमारी 28वीं रो है और इसको हम पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हम सीधा उल्टा बिन रहे थे उसी तरीके से हमें बिनना है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमें जाली वाले फंदों को भी उल्टा ही बिनना है, इस तरीके से। तो आप सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको इसीलिए दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे हम पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 28वीं रो है। तो यहाँ पे मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 29वीं रो बिनेंगे। यहाँ पर राइट साइड की रो आएगी हमारी और इसे हमें कैसे बिनना है देखिए। हमें फिर से 2 फंदों को स्लिप करके सीधा करना है। ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमें सीधा कर लेना है और फिर हमें 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है, इस तरीके से। इसके बाद हमें 7 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बिनने के बाद 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये वाले, ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बिन देंगे, 2 फंदों का एक फंदा। अब पहले हमारे यहाँ पर एक फंदा था, अब हमारे यहाँ 3 फंदे हो गए। तो हम एक जाली डालेंगे, 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 और 3, और वही फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे अपने यहाँ पर जो हमने रिपीट किया है यही हम फिर से सेम रिपीट करेंगे। तो ये हमारे 14 फंदे ही रहेंगे। यहाँ पे एक जाली डालेंगे, 2 फंदों को सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, 7 फंदे सीधे बिनेंगे बीच के हमारे। यहाँ पर अब हमारे जो जाली डाल के हम बढ़ा रहे हैं फंदे वो हमारे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम बीच में फंदों को घटा रहे हैं। पहले 9 थे, अब 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा बिन देंगे, फिर हम एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए 3 फंदे सीधे आ गए, पहले एक फंदा था अब 3 फंदे हैं। एक जाली डाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 फंदे और ये हमारा तीसरा। फिर हम वही रिपीट करेंगे, 14 फंदे हमारे, एक जाली, 2 फंदों को स्लिप करके सीधा करा, सीधा करने के बाद 2 फंदों का एक फंदा बना दिया सीधा बिनते हुए, 7 फंदे बीच के सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे,
7 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। 7 फंदे सीधे बिने, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 और 3, और इसी तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे अपनी यहाँ पर, और रॉन्ग साइड की भी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टे। अब इसी तरीके से हम रो 31 32 33 34 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रो पूरी कंप्लीट कर ली है 35 तक। अब हमें देखिए इसके आगे क्या कैसे बिनना है। अब लास्ट में हमारे यहाँ पर 3 फंदे रहेंगे, 3 फंदे रहेंगे। देखिए आपने 9 फंदों से शुरू किया, 9 फंदे, फिर 7 फंदे, फिर 5 फंदे, फिर 3 फंदे, लास्ट में आपके 3 फंदे रहेंगे। अब इन 3 फंदों को हमें सीधा करना है, तो हम बीच वाले फंदे को आगे की तरफ ले आएंगे और आगे वाला फंदे को हम पीछे ले जाएंगे। फिर जो हमारा तीसरा फंदा है उसे भी हम स्लिप करके सीधा करेंगे और तीनों फंदों को हम एक साथ बिन देंगे। जैसे हम गले के फंदे, जो हमारे सेंटर के 2 फंदे होते हैं, गले का जो हम फंदा बनाते हैं बीच वाला, उसी तरीके से हमें यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है। ये देखिए 3 फंदे एक साथ लिए, 3 फंदों का एक फंदा, फिर हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे और 11 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे बिनने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ आ जाएगा हमारा डिज़ाइन। अब हम ये वाले जो 3 फंदे हैं इसमें से ये देखिए बीच वाले फंदे को आगे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, देखिए पलटते हुए, और जो आगे वाला फंदा है उसे पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। पीछे जो हमारा तीसरा फंदा है उसे भी हम सीधा करेंगे और फिर हम तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे, 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा रहे हैं और बीच वाला फंदा हमारा बिनने के बाद उसी तरीके से आ जाएगा। तो 3 फंदों को हम एक साथ सीधा बिनेंगे, 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से, और फिर हम एक जाली डालते हुए 11 फंदे सीधे बिनेंगे। एक जाली, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे। अब हम फिर वही करेंगे, 3 फंदों में से जो बीच वाला फंदा है इसे आगे की तरफ ले आएंगे, आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जैसे हम गले का बीच वाला फंदा घटाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो हमारे 3 फंदे हैं उनको बनाना है। अब हम तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। देखिए ये 3 फंदे, इन्हें तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे, 3 फंदों का एक फंदा, और फिर एक जाली डालते हुए 11 फंदे सीधे बिनेंगे। तो आपको बेसिकली इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए 3 फंदों का एक फंदा और एक जाली डालेंगे और 11 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये हमने कैसे बनाया। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया जाली वाला। अब हम इसमें देखिए जाली गिन लेंगे, तो हमारी देखिए एक, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 जाली बनकर आई हैं, और हमने फंदों को घटाया है। जो हमने वो घटाया है, पहले हमारे बीच में 9 फंदे थे, फिर 7 फंदे हुए, फिर 5 फंदे हुए, फिर 3 फंदे और फिर लास्ट के 3 फंदे। इसी तरीके से हम रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। हमने 1 से 36 रो तक बनाया है और हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से आया। देखिए यहाँ पे जब हमने 14 फंदों तक बढ़ाया था, उसके बाद जब हमने पत्ती की शेप दी तो 6 जाली हमारी बन के आई और 14 फंदों को हमने घटाया, 9 7 5 3 और फिर लास्ट के 3 फंदों को एक साथ बिना। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से पैटर्न बन के आया है। हमारे नीडल पे उतने ही फंदे हैं, 113 जितने हमने बढ़ाए थे। अब हम यहाँ पे येलो को कट करके और अपना सेकंड कलर जो है वो इसमें जोड़ लेंगे।
तो क्योंकि मैं ये डबल कलर से बना रही हूँ, अगर आप सिंगल बना रहे हैं कलर से तो आप यहाँ पे ऊन मत कट कीजिए, लेकिन मैं दूसरा कलर लगाऊंगी तो यहाँ पे ऊन को मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ से पैटर्न हमारा दूसरा स्टार्ट होगा। देखिए कैसे होगा, एक फंदे को हमें सीधा बिनना है और एक फंदे को हमें उल्टा। जिस तरीके से हम बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तो जो हमें शुरुआत की फर्स्ट रो बिननी है, जो हम पैटर्न डालेंगे इसके ऊपर, वो हमें पहले जो फर्स्ट रो है वो इस तरीके से बिननी है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से जैसा हम नॉर्मली बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उसी तरीके से हमें ये बनाना है। अगर आप कलर नहीं भी चेंज करेंगे तब भी आपको ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरीके से। देखिए पूरा हमें जो रो है ये हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे पैटर्न, जो हमारा सेकंड पैटर्न है उसकी फर्स्ट रो है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा रॉन्ग साइड आया है, रॉन्ग साइड पे हमें सेम रिपीट करना है, वही पैटर्न रिपीट करना है। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। इसके आगे हमें ये जो हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हम जो पैटर्न बनाएंगे उसकी बेसिक 2 रो हैं। अगर आप इस तरीके से गिनेंगे तो आपको ईजी रहेगा कि आप बेसिक रो बना रहे हैं, ये आपका पैटर्न शुरू होने से पहले की। तो इसमें आपको रॉन्ग साइड से भी सेम बिनना है, जैसे आपने राइट साइड से बिना था एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उसी तरीके से आपको रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ही बिनना है। जो फंदे राइट साइड से सीधे हो जाते हैं वो रॉन्ग साइड से उल्टे हो जाते हैं, जो रॉन्ग साइड से उल्टे होते हैं वो राइट साइड से सीधे हो जाते हैं। सिंपल सा पैटर्न है हमारा। तो यहाँ पे हम रॉन्ग साइड की जो सेकंड रो बिन रहे हैं वो हम इसी तरीके से बिन रहे हैं जैसे हमने राइट साइड की रो बिनी थी। तो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 रो कंप्लीट होगी। अब हम इसके ऊपर पैटर्न स्टार्ट करेंगे अपना, जो हमने इसमें बनाया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फंदे को स्लिप करना है। ये हमारा एच वाले फंदे होते हैं, इनको स्लिप कर लेना है। एक फंदा हमें उल्टा बिनना है। अब देखिए सीधा फंदा कैसे बिनना है। जो सीधा फंदा हमारा निडल पर है उसे नहीं बिनना है, उसके नीचे वाले फंदे को बिनना है। यानी कि जो आपका फर्स्ट रो है उस फंदे को आपको बिनना है। फर्स्ट रो वाले फंदे को आपको सीधा बिन लेना है और निडल वाले फंदे को छोड़ देना है। उल्टे फंदे को आपको उल्टा ही बिनना है, दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। सीधे फंदे को आपको जो निडल पे फंदा है उसे नहीं बिनना है, उसके नीचे वाले फंदे को बिनना है। देखिए ये वाला फंदा जो हमारा फर्स्ट रो का फंदा है उस फंदे को हमें निडल पर सीधा बिन लेना है। ये देखिए ये निडल में जो ऊपर फंदा चढ़ा हुआ है इसको नहीं बिनना है, इसके ठीक नीचे वाले फंदे को बिनना है। सीधा ही बिनना है, बस हमें निडल वाले फंदे को नहीं लेना है। उल्टे फंदे को हमें दोनों तरफ से उल्टा ही बिनना है। जो सीधा है उसे हमें सिर्फ नीचे वाले फंदे से बिनना है और उल्टे फंदे को हमें उल्टा बिनना है। सीधे फंदे को हमें नीचे से बिनना है, यानी कि जो निडल पे फंदा है उसे नहीं बिनना है, जो नीचे है जो हमने फर्स्ट रो का फंदा है उसे बिनना है। ये देखिए ये वाला फंदा, इसे बिनना है। उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है, सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से बिनना है। ये देखिए ये वाला जो फंदा है इस वाले से। उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है, सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से बिनना है। जो सलाई पे फंदा है उससे नहीं बिनना है, जो उसके ठीक नीचे है उसके ऊपर बिनना है। ये देखिए उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे वाले फंदे को नीचे वाले फंदे से सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा। तो ये पूरा पैटर्न जो आपका है वो इसी तरीके से आएगा। यानी कि ये हमने अपने पैटर्न की, अब हम फर्स्ट रो बिन रहे हैं। बेसिक रो हमने 2 बिन ली है, अगर आप उनको जोड़ रहे हैं तो ये थर्ड रो है, वरना ये फर्स्ट रो है। तो इसी तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए हमने राइट साइड की रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की रो है, रॉन्ग साइड पे भी सेम हमें यही करना है। यानी कि पहले हम एक फंदे को स्लिप करते हैं, जो पहला फंदा होता है, अगर आप बिनते हैं तो आप उसे बिन लीजिए। उल्टे फंदे को आपको उल्टा ही बिनना है रॉन्ग साइड से भी,
सीधे फंदे को आपको दूसरा फंदा बिनना है, जो नीडल पे है उसे नहीं लेना है, उसके ठीक नीचे वाले फंदा जो है आपका आएगा उसको बिनना है। ये देखिए ये फंदा जो है इधर से बिनना है। जैसे हमने राइट साइड पे बिना है वैसे ही हमें रॉन्ग साइड पे बिनना है, बस उल्टे फंदों को उल्टा बिनना है और जो सीधा फंदा है उसे हमें नीचे वाले फंदे में बिन लेना है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और निडल वाले फंदे को ना बिन के नीचे वाले फंदे को बिने, क्योंकि इसमें अगर आप ऊपर वाले फंदे को दो या तीन सिलाई में बिन देंगे तो आपका पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड रो पे ही ध्यान देना है। उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है, सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से सीधा बिन लेना है। उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है, सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से सीधा बिन लेना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे स्वेटर डिज़ाइन, कैप डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर मेरे आने वाले वीडियोस। सीधे फंदे को नीचे वाले फंदे से सीधा बिन लेना है, उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे वाले फंदे को नीचे वाले फंदे से, ये वाला जो हमारा फंदा दिखाई दे रहा है इससे हमें बिन लेना है। देखिए निडल वाला छोड़कर हम इसके ठीक नीचे वाले फंदे से सीधा फंदा बिनेंगे यहाँ से, और उल्टे फंदे को हमें उल्टा ही बिनना है। अब आपको ये इसी तरीके से पूरा जो रो है हमारा रॉन्ग साइड का, इसे भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पैटर्न हमारा शुरू हो गया है। अब यही हम पूरा रो रिपीट कर देंगे रॉन्ग साइड का यहाँ तक, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब आपको यही जो 2 रो हैं, जो पैटर्न वाली रो हैं, यही आपको बिनते जाना है 3 इंच तक। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 3.5 इंच बिने या उससे ज़्यादा बिने तो वो आपका जो कैप है वो लेंथ में बढ़ जाएगा और फिर आपको नीचे से उसको फोल्ड करना पड़ेगा, वो बहुत ख़राब लगेगा। क्योंकि इसमें इस पैटर्न को आप ज़्यादा अगर लंबा बनाते हैं, फोल्ड करने वाला बनाते हैं, तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप इसे 3 इंच तक बिनिए। सेम रिपीट करनी है रो, सीधे वाले फंदे को नीचे वाले फंदे से, उल्टे फंदे को उल्टा। उंगलियों से नापे तो यहाँ पर मैं 4 उंगल का बॉर्डर बनाऊंगी और 3 इंच का यहाँ पर मुझे कंप्लीट कर लेना है बॉर्डर। तो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पूरे पैटर्न को अपने रॉन्ग साइड और राइट साइड सेम ही बिना जाता है, कुछ इसमें अलग बिनने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम फंदों को आपको दोनों तरफ से बिन के इसे 3 इंच तक कंप्लीट कर लेना है। तो जल्दी से मैं इस पैटर्न को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से बनकर आया, काफ़ी अच्छा रहता है, फूला फूला सा होता है और बहुत सॉफ्ट बनकर आता है ये पैटर्न। अगर आप अच्छा वूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कैप बहुत ही सॉफ्ट बनकर आएगा। यहाँ पे हमारा देखिए जो 3 इंच का है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये 7 है और जब हम इसे पलट के देखेंगे तो ये 3 इंच का है। देखिए मैंने 3 इंच बनाया है क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट कैप बनकर आया है। तो 3 इंच का हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर निडल को बदलेंगे और निडल बदलेंगे हम यहाँ पर 10 नंबर की। 4 उंगल का हमारा बॉर्डर, जैसा मैंने बताया आपको उंगलियों से नापेंगे तो 4 उंगल का ये बनेगा। अब हम यहाँ पर निडल को बदलेंगे, हमें बिल्कुल लास्ट की 2 रो पे निडल को बदलना है। आप इसे ऊपर से 10 नंबर की सिलाई मत लगाना, लास्ट की जो हमें रो बिननी है वही हम 10 नंबर की सिलाई से बिनेंगे। तो यहाँ पे हमें रिपीट वही पैटर्न करना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। देखिए जैसा हम अब तक बिन रहे थे वैसे ही हमें 2 रो बिननी है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर निडल को चेंज कर देना है। यहाँ अभी तक हम 9 नंबर की सिलाई से बिन रहे थे, अब हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फंदा सीधा और दूसरे फंदा जो हमारा एक फंदा उल्टा, और जो सीधा फंदा है वो हमारे दूसरे फंदे से लेते हुए हम सीधा बिनेंगे। 2 रो हम इसके कंप्लीट करेंगे, 2 रोज हम कंप्लीट करेंगे, सीधी और उल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड के रॉन्ग साइड की दोनों तरफ की सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं 10 नंबर की सिलाई से। अब हमारा जो कैप है वो उसकी लेंथ पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जिस 10 नंबर की सिलाई से ही फंदों को उतार देंगे। फंदे हम उसी पैटर्न के हिसाब से उतारेंगे, आपको यहाँ पर और किसी तरीके से फंदों को नहीं उतारना है। सीधे फंदे को सीधा बिनेंगे, लेकिन हम जो नीचे वाले फंदे से जैसा अब तक हम बिनते आ रहे थे उसी तरीके से बिनेंगे, और उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बिनेंगे। फंदे हमें जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही बिन के उतारना, यानी कि अगर सीधा फंदा हम बिनेंगे तो ये देखिए हमारा जो पैटर्न स्टार्ट था उसी तरीके से हमने सीधा फंदा बिना
और उसके बाद पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए फंदे को छोड़ देंगे। उल्टा फंदा हम उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। आपको सिर्फ सीधा सीधा नहीं उतारना है, आपको सिर्फ उल्टा उल्टा नहीं उतारना है। जो पैटर्न हमारा चल रहा था उसी तरीके से हम बिनते हुए इन पूरे फंदों को उतारेंगे। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी कैप की, और जो आपकी लकीर बनेगी वो बहुत ही परफेक्ट बनकर आएगी, जो लास्ट के आपके फंदे बनकर आते हैं। सीधे फंदे को आपको उसी पैटर्न में बिनना है जिस पैटर्न से अब तक हम बिनते आ रहे थे। नीचे वाले यानी कि सिलाई वाले फंदे को नहीं बिनना है, नीचे वाले फंदे को बिनना है और फिर सेम इसी तरीके से उतार देना है। अगर आप फंदों को इस तरीके से उतारना नहीं चाहते हैं तो आप जैसे भी उतारना चाहते हैं उस तरीके से उतारिए, लेकिन पैटर्न आप यही बिनेंगे। तो हम पूरे फंदों को इसी तरीके से देखिए उतार लेते हैं। बहुत टाइट और बहुत लूज हाथ से नहीं उतारना है, नॉर्मल हाथ रखते हुए आपको इसे उतारना है। तो सभी फंदों को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से, देखिए सेम आएगा। देखिए अगर आप इस तरीके से उतारेंगे तो ये देखिए सीधे उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए हम छोड़ देंगे आगे से, और सीधे फंदे को हम बिनेंगे नीचे से दूसरे फंदे से, और फिर हम क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने सभी 113 फंदों को उतार के यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से। हमारा कैप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमें इतना वून कट करना है कि जो हमारा जिस कलर में है उसी कलर में हमें सिलना है। तो यहाँ तक मुझे रेड कलर से सिलना है, तो मैं इतना ऊन कट करूँगी कि मेरा रेड कलर का पोर्शन इससे सिल जाए। बहुत ज़्यादा ऊन कट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही कट करिए ताकि आपका सिर्फ रेड जो भी आप कलर लगा रहे हैं वो उतना ही हिस्सा सिले, और बाकी आप येलो से सिलेंगे। अगर आप सेम कलर से बना रहे हैं पूरा तो आप फिर इतना ऊन काट लीजिए जितना आपका पूरा कैप सिल जाए। तो यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है कैप। अब हम देखिए इसे कैसे सिलेंगे। यहाँ पे हम येलो ऊन ले लेंगे निडल के ऊपर और इस तरीके से हम बराबर करेंगे। सभी जालियों को आपको बिल्कुल एक बराबर रखना है और तब सिलना है। मैं आपको यहाँ पे सिलाई बता देती हूँ कैसे करना है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि आप सिलाई कैसे करती हैं, तो चलिए हम इसमें सीखेंगे आज कि सिलाई भी कैसे करना है। निडल पे ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम देखिए सीधे की तरफ आएंगे और जो हमारे 8-9 फंदे हमने डाले थे निडल के ऊपर, उन्हीं फंदों को हम उठा लेंगे इस तरीके से। सिलाई पे हमने 9 फंदे लिए थे शुरुआत में, जो उसी 9 फंदों को हम निडल से इस तरीके से उठा लेंगे। हमें टाइट करके क्योंकि ये सिलना है, यहाँ पे हमारा होल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी फंदों को उठाइए, कोई छोड़िए मत फंदे। पूरे 9 फंदे आपके निडल पे होने चाहिए। इस तरीके से हम अब ऊन को खींच लेंगे और यहाँ पे एक टाइट नोट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे खूब टाइट नोट कर देंगे ताकि यहाँ पे बिल्कुल हमारा होल नहीं रहना चाहिए, वरना वो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखिए हम इसे टाइट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पर जो हमारे एच के हम नॉर्मली रखते हैं एक एक फंदा, उस फंदे को ही सिर्फ सिलना है। क्योंकि ये कैप बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसे गहराई से बिल्कुल नहीं सिलेंगे, एक एक ही फंदा आपको लेके सिलना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अंदर से सिलेंगे तो आपका कैप जो है वो छोटा हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर एक एक फंदा उठाएंगे जो हमारा लास्ट का है। जाली जो है हमारी पड़ी वहाँ पर मत उठाइए, जाली के आगे वाले फंदे को उठाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे और ताकि फिक्स हो जाए यहाँ पर हमारा। अब हमें येलो को येलो वूल से ऊन से सिलना है और रेड को रेड से। आप एक ही धागे से पूरा कैप नहीं सिलेंगे, उसमें जब आप सीधा करेंगे तो आपका रेड पर येलो आएगा या जो भी कलर आप लगा रहे हैं वो आएगा। तो जो कलर आप लगा रहे हैं उसी कलर से आप उतने उतने पोर्शन को सिलिए। देखिए पहले पहले फंदे को हमने लिया इस तरीके से और हम इसकी सिलाई कर देंगे। आगे से पीछे से ले आगे सुई लाएंगे, फिर पीछे से लाएंगे और फिर आगे की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप जैसे भी सिलते हैं आप वैसे सिल सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ एच वाले फंदे ही लेने हैं, अंदर से नहीं लेने हैं। अगर आप बहुत अंदर से लेंगे तो आपकी जो जाली है वो सिलाई में चली जाएंगी, आपको जो जाली है वो सिलाई में नहीं रखनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक फंदा ये ले लिया और एक फंदा उस तरफ का ले लिया। जो शुरुआत का एक एक फंदा होता है उसी को हम लेते हुए सिलेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल बराबर से आएगा और हमारी जाली भी दिखाई देंगी सारी। अब हम इसी तरीके से एक एक फंदे को लेते हुए यहाँ तक सिलेंगे। देखिए ये जो हमारा येलो कलर है वहीं तक मैं इसे सिल के और
ऊन को कट कर दूंगी, येलो ऊन को, फिर हम रेड से सिलेंगे। तो बिल्कुल देखिए एक एक फंदे पर आपको उठाते हुए सिल लेना है। तो जल्दी से मैं सिल लेती हूँ इसे। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल साफ सिलाई आपको करनी है, आराम से, बहुत खींच के, बहुत ढीला सिलाई नहीं करनी है, नॉर्मल हाथों से करनी है और बिल्कुल एच वाले फंदे लेने हैं। ये देखिए ये वाले। अब हम रेड से सिलेंगे नीचे, क्योंकि हमने ऊन छोड़ रखा था। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे एक जो हमारा पहला फंदा है उस पर हम एक नोट लगाएंगे, टाइट से लगा दीजिए आप। और उसके बाद हमारा बॉर्डर को जो लास्ट फंदा है उसको हम एक एक तरफ से लेते हुए सिल लेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है उसी तरीके से आपको ये सिल लेना है। देखिए ये हमने लास्ट वाला फंदा है लिया, फिर ये लास्ट वाला फंदा लिया। ध्यान से देख लीजिए आपके दोनों फंदे लास्ट के ही होने चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है कि आपको दिखाए समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सिलाई करनी है। बिल्कुल जो आपके बॉर्डर का लास्ट फंदा है उसी को लेना है। उससे जब आप सीधा करेंगे तो बिल्कुल आपका जो सिलाई है वो परफेक्ट आएगी। अब हम यहाँ पर पूरा सिल लेंगे इसे भी। देखिए एक एक फंदा ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे सिलते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा कैप जो सिल चुका है। अब देखिए हम इसे सीधा करके देखते हैं कि कैसा सिलाई। ये देखिए जब आप एक एक फंदा सिलते हैं तो आपका कहीं पर भी सिलाई दिखाई नहीं देती है और आपकी मिक्स हो जाती है उसी कैप के अंदर वो डिज़ाइन। ये देखिए ये हमारा कैप सिला, लेकिन आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि ये सिलाई हुई है इसकी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कैप है। एक बार बनाइएगा ज़रूर, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चे के लिए भी बना सकते हैं आप, ईजी है बनाना। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही ईजी बना सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये कैप पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में। ये हमारा देखिए बॉर्डर इस तरीके का है। तो यहाँ पर हमारा कैप कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप कोई भी रंग लगा सकते हैं, इसमें लाइट और डार्क दोनों कलर बहुत प्यारे लगेंगे। आप लाइट और डार्क दोनों को मिला के भी बना सकते हैं या लाइट से भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।